कल हमने ऐसा ही, कल सर ने आपके बोला कि आप क्लास ले लीजिए, तो हमने ऐसे लिया था जनरल, लेकिन फिर भी कुछ बहुत समझ में आया होगा। शुरुआत में तो हमसे बोर्ड ही नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें यानी बनने लगा, तो उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, संकरण जिसे कहते हैं हिंदी में। तो हाँ, पेज सेट कर देना। ठीक है, कल का थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। देखो, संकरण कल आपने देखा होगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें थोड़ा सा देखिए राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा ही है इसमें। संकरण, कोई डिफिनेशन बता सकता है संकरण की? कुछ इसके रूल्स बता सकता है? इंटरमिक्सिंग वर्ड जानते हैं? इसमें क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। 2 आर मोर देन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे आपने पढ़ा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, सबने पढ़ा होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp के बाद आपने पढ़ा होगा sp2, नोट मत करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। sp2 पढ़ा होगा। sp2 के बाद आपने sp3 भी पढ़ा होगा। sp3 के बाद आपने sp4 नहीं होता है बेटा, sp3d आ जाएगा। उसका रीजन क्या होता है, जो आपका s ऑर्बिटल होता है, s मतलब सेल होता है, इसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिसको ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। और जो p होता है, p में आपके, हाँ, p सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको हम लोग px, py और pz ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसमें 3 हो गए। अब इसमें 4 तो है नहीं, तो कहां तक जाएगा, 3 तक ही जाएगा। अब अगर हमको आगे जाना है तो हमको डी में जाना होगा। कहां जाना होगा, डी में। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। इनके नेम कोई बता सकता है क्या क्या होते हैं? ये होता है डी एक्स वाई, क्या होता है, डी एक्स वाई, ये हो जाएगा डी वाई जेड, और ये हो जाएगा डी जेड एक्स या एक्स जेड, कुछ भी कह सकते हैं। और फिर होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अंत में क्या होता है, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और सबको मालूम है ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है ये, स्फेरिकल, इतना बहुत जानते हैं ना। इसका कैसा शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और जो पी ऑर्बिटल होता है, इनके शेप कैसे होते हैं, डम्बेल होते हैं। क्या होते हैं, डम्बेल। और जो डी ऑर्बिटल होता है, इसके डबल डम्बेल होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विडम्बेल, डबल डम्बेल होते हैं। अब अगर इसी में यफ का पूछा जाए आपसे, कई बार आ जाता है यफ का क्या होगा, तो यफ का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यफ सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। तो यस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, और एफ में कितने होते हैं, 7। तो हम यहाँ पर 3 तक तो पहुंच गए। कई बार होता है ना, हम लोगों की स्पीड बनी होती है, तो हमने sp बोला, sp2 बोला, sp3 बोला, डॉट sp4। कई बार मालूम होता है, फिर भी मुंह से निकल जाता है, क्या निकले, sp4। तो 4 नहीं जाएगा। 4 क्यों नहीं जाएगा, अब यहाँ से आपको समझना, रीजन मालूम होना बहुत जरूरी है कि मतलब 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 3 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर हमें और आगे जाना है तो हमें कहां पर जाना होगा, sp3, अब डी पर पहुंचना होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d के आगे और पहुंचना है तो क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर और आगे जाना है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
अब आपके मन में आएगा सर और अभी आगे होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमारा लेवल यहीं तक है। लेवल हमारा कहाँ तक है? यहीं तक है। अब आगे और भी हो सकता है। एक और कई बार पूछ लेता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या पूछ लेता है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। हमारा यहाँ तक ही सिलेबस है, ये इसके आगे नहीं है। तो ये कल हमने आपको बताया था संकरण क्या होता है। इसमें इंटरमिक्सिंग होती है 2 or more than 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ध्यान देना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन आफ्टर इंटरमिक्सिंग मतलब इंटरमिक्स होने के बाद या ओवरलैपिंग होने के बाद जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इंटरमिक्सिंग किसकी होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी। 2 or more than 2, आवश्यक नहीं कि 2 ही हो, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। लेकिन जब फॉर्म होकर के आएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएगा। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के विषय में कुछ आपसे पूछें तो देखिए, जैसे इसमें इंटरमिक्सिंग तो होती है, आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन के रूल। ये देखो, इंग्लिश में या हिंदी में कोई समस्या हो तो बता देना, हिंदी से बोल देंगे हम, ठीक है। अब इसमें रूल पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग को हिंदी में अतिव्यापन बोलते हैं। अतिव्यापन पढ़ा होगा शायद, क्या बोलते हैं? अतिव्यापन, ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। नियरली सेम होने का मतलब क्या है? जैसे हम आपसे कहें कि 1s2 2s2 2p2, तो इसमें इनकी एनर्जी नियरली सेम है, तो ये तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसका विषय ध्यान रखा जाता है। वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे या वही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे जिनकी एनर्जी एग्जैक्ट सेम है या फिर नियरली क्या है? सेम है। ऐसा नहीं कि आप इसको मतलब देखिएगा एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमने CH4 लिया, क्या लिया हमने? CH4। अब हमसे पूछा गया इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो AC हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p2, 6 हो गया। हमें 6 तक जाना है, ये होता 6 है 2p6, लेकिन हमें वहां तक आवश्यकता नहीं है, हमें नीड कहां तक है? 6 तक। तो 2 + 2 4, 4 + 2 क्या हो गया? 6 हो गया। अब जैसे इसका आपने लिखा होगा ये ग्राउंड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने निकाला होगा उस समय किया होगा। तो जैसे इसका इससे हटेगा, ठीक है। देखो अलग अलग इसको बनाते हैं। ये आपका हो गया यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं बेटा? 3। पी में कितने हो जाएंगे? 3। अब देखिए इसमें कितना है? 1, और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड 2। इसमें बेटा 1 2। कई बार हम क्या करते हैं? 2 को यहीं पर फिल कर देते हैं। बेटा इस एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग होता है इलेक्ट्रॉन तभी पेयर्ड होंगे जब उनके प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। फिर इसको हम एक एक्साइटेड स्टेट आती है, तो एक्साइटेड स्टेट में जो उसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आ गया आपका, और ये आपका हो गया ये। अब जैसे इसका हमें हाइब्रिड स्टेट लिखना है, क्या लिखना है? हाइब्रिड स्टेट। तो अब क्या करेगा? जो ये अनपेयर्ड है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आ जाएगा? हाइड्रोजन का आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किसका आ जाएगा? हाइड्रोजन का आ गया। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आ गया? आपका हाइड्रोजन का आ गया। ठीक है, कलर कहां चेंज हो जाएगा? इसी से, ठीक है। ये जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसका, ये ठीक है, ये आपका एक एक हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ये हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का है।
सेकंड वाले किसका है? हाइड्रोजन का है। तो इससे आपने एक चीज देखी, अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये यस हो गया और ये पी के क्या हो गए? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp3। तो देखो ध्यान देने वाली बात है, क्या हमने 1 लिया? नहीं लिया। हमने क्या लिया? 2s और 2p लिया। तो 1s हमने क्यों नहीं लिया? मेन रीजन यहां पर होता है, जो हमने नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, 1s को क्यों मतलब हमने छोड़ दिया? तो हमारी जो डेफिनेशन थी, हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी? हमको ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करना है या ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करना है जिनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो। तो इसकी एनर्जी लेवल क्या होता है? कम होता है। और इन दोनों का अगर आपने अफबाउ नियम पढ़ा होगा तो उसमें एनर्जी लेवल का सीक्वेंस होता है 1s 2s 2p, इस तरह से होता है। तो इसकी एनर्जी लेवल बहुत ही कम हो जाती है और इनकी एनर्जी लेवल एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं है, लेकिन नियरली क्या है? एक सेम है। इसलिए हमने इन 2 को यूज किया, 1 का यूज नहीं किया। ये आपको मालूम होना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? एक s का हो गया और 3p के हो गए, क्या हो गया? sp3 हो गया। तो पहला रूल यही कहता है, पहला रूल क्या कहता है? हमें इंटरमिक्सिंग करनी है, लेकिन इंटरमिक्स कैसे ऑर्बिटल होंगे? जिनकी एनर्जी या तो सेम होगी या फिर कह सकते हैं कि नियरली सेम होगी। सभी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स नहीं होंगे, या तो सेम होगी या क्या होगी बेटा? नियरली सेम होगी। ये चीज समझ में आई? समझ में आ रहा है क्या लिखा है? या तो सेम होगी या तो नियरली सेम होगी। पहला रूल यही होता है। और सेकंड रूल इसका क्या हो जाता है? सेकंड रूल हो जाता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही हाइब्रिड बोलते हैं संकरित, उतने ही संकरित ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म होंगे। जैसे यहां पर आप क्या देख रहे हैं? कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4। तो यहां बन कितने रहे? 1 2 3 4। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये रूल निकल के आ कहां से रहे? इसी एग्जांपल से आ रहा है रूल निकल करके। अब जैसे इसमें एक और होता है, इसकी सहायता से हम लोग इसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं? ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। ये कुछ हल्के हल्के रूल थे जो हमने कल आपको डिफाइन कर दिया है। तो अब देखिएगा, इसके बाद हमने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया था। क्या बताया था? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, उसको हम दोबारा नहीं लिख रहे। आप क्या sp था, फिर क्या था? sp2 था, sp3 था और भी आगे थे। ठीक है। अब इसके बाद जैसे इसका इनको फाइंड आउट करना है कि ये मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कभी भी अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमें कभी भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, मेन चीज यहां पर आती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं कि किसी इसका संकरण क्या है, इसमें क्या संकरण होगा। कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके सामने एक कंपाउंड आता है CH4, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको काउंट करना है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसको आइडेंटिफाई करेंगे? सेंट्रल एटम को। कई बार बच्चों के मन में आता है सर सेंट्रल एटम को हम पहचाने कैसे? तो ये ध्यान रखिएगा, जो सिंगल एटम होगा 100% तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम वही क्या होगा? आपका सेंट्रल एटम होगा। हमने 100% क्यों बोला? क्योंकि ये क्या लिखा है? C2H2। क्या लिखा है? C2H2। इसमें C सिंगल नहीं है, C क्या है? डबल है, फिर भी ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं हमेशा नहीं होता, लेकिन 99% ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि जो सिंगल होगा वो क्या होगा? आपका सेंट्रल एटम होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया आपने सेंट्रल एटम। क्या आइडेंटिफाई कर लिया? सेंट्रल एटम आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत जाएगी? सेकेंड, अब इसके बाद क्या करते हैं? हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को।
अब आपके मन में आएगा कि सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपने पीरियड टेबल इसके पहले पढ़ी होगी। जैसे पीरियड टेबल में जैसे सी का ही देखना है, तो ये क्या होता है, काशी जैसा सुंदर पर्व हो गया मान लो, ठीक है, ये इस ग्रुप में होता है। और एक ग्रुप नंबर 14 होता है आपका। हम यही ग्रुप लेके क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें सी है, तो इसीलिए हम एक ग्रुप लेके समझा रहे हैं। बेटा कोई भी इसका कोई भी एलिमेंट्स है, इतने एलिमेंट्स लिखे हैं, कोई भी एलिमेंट्स है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑलवेज 4। और क्यों होंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 और 4, सिंपल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो लास्ट सेल होता है इसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, और इसमें प्रेजेंस इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसीलिए इस ग्रुप का किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लास्ट में क्या आएगा, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई किया। सेंट्रल एटम क्या हो गया अपना, कार्बन, कोई दिक्कत आई। फिर आइडेंटिफाई किया हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने कितने हो गए, 4। कोई दिक्कत आई यहां तक। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सूत्र वगैरह फार्मूले वगैरह बताए जाते हैं, वो फार्मूले किसी याद करने की जरूरत ही नहीं है, किसी प्रकार के फार्मूले संकर निकालने के लिए कोई फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बाद दो चीजें बेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आता है बॉन्ड पेयर और दूसरा वर्ड आता है लोन पेयर। तो कोई बताएगा बॉन्ड पेयर क्या होता है, कोई बताना चाहे। बॉन्ड पेयर को तो हम हिंदी में बोल दें बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या होता है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर या ऐसा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो बंध बनाने में भाग लेता है, क्या कहलाता है आपका, बॉन्ड पेयर कहलाता है। लोन पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन जोड़ा या इलेक्ट्रॉन पेयर जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। वो दिक्कत को समझने में, देखो फर्स्ट बार हम आपसे मिल रहे हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो भी पूछ सकते हैं। हर एक चीज का रीजन मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे तक जाना है तो उसके लिए ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखो बुक में हर एक चीज लिखी हुई है, हिंदी अगर इंग्लिश से ज्यादा लिखने में प्रॉब्लम हो तो हिंदी से हम लिख देंगे, उसे हम बोलते आ रहे हैं हिंदी से पूरा, लेकिन फिर भी क्यों बेटा रीजन है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कोई भी चीज क्लियर करना है एक्स वाई जेड, उसका रीजन मालूम होना बहुत जरूरी है। देखो हमें पता था, शायद आप लोग ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन ना समझ पा रहे हो, तो हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट्स का, तो जो उसका लास्ट सेल आता है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको बैलेंस सेल और इनको क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। रीजन मालूम होना बहुत जरूरी है। और बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर या ऐसा इलेक्ट्रॉन जोड़ा क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगे, लोन पेयर। अब इस एग्जांपल पर अपने आइए CH4 पर, C के साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन, और चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। 4 के चारों ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। क्या इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, अब नहीं बचा है, तो ये क्या हो गया, 0। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसी से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमें 4 चाहिए, तो 4 अगर हमें चाहिए, 4 की हमें नीड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 S का होता है, हमें 4 तक पहुंचना है। अब हम अगर 3P के ले लें तो 3 1 क्या हो गया, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा बहुत आया होगा समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी चीज को। अब देखते हैं अगला। एक हम लोन पेयर के पहले बता दें, ये तो केवल बॉन्ड पेयर का था, जहां पर केवल क्या थे, बॉन्ड थे। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसमें, और बॉन्ड पेयर हमने कल समझाया था, लेकिन हमने लोन पेयर कल नहीं समझाया था, लोन पेयर तक नहीं पहुंचे थे। अब देखेंगे यहां पर हमें आइडेंटिफाई, सबसे पहला हमें हमारा रूल क्या है, आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। हम मुख्य परमाणु को की पहचान करते हैं, क्या करते हैं, मुख्य परमाणु की पहचान करते हैं। तो मुख्य परमाणु क्या है बेटा, N। ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम। अब हम 60 में लिखेंगे, सेंट्रल एटम क्या हो गया, N।
कोई दिक्कत है किसी को? सेकंड हमने क्या बताया बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पहचान करते हैं। किसकी पहचान करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसी के मन में भाव आ सकता है सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बेटा इसको पीरियड टेबल में लर्न करना पड़ेगा। जैसे ये क्या होता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी, ये 15 ग्रुप है। और इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर 5 कैसे होंगे, क्योंकि हम बार बार करें कैसे, उसका रीजन मालूम होना बहुत जरूरी है। तो हमने नाइट्रोजन टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 2 5 होता है। हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट वाले सेल को वैलेंस सेल कहते हैं और उसमें प्रेजेंस इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो यहां पर हमने क्या लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है, हम बॉन्ड पेयर देखने का प्रयास करेंगे और अगले पॉइंट में क्या देखने का प्रयास करेंगे? लोन पेयर देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कितने बॉन्ड पेयर होंगे? देखो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आपको आंख मूंद के बोल देना सर 3 बॉन्ड पेयर होंगे। कितने बॉन्ड पेयर होंगे? 3। 3 के बाद कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे। कितना पेयर बचे? 2 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना बचा? 1 बचेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन 2 बचे लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बचे? 1 बचा। अब बेटा टोटल हम काउंट कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो गया? 4। अब हमें इसका क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हमारे पास यस का तो 1 ही होगा और पी के कितने हो जाएंगे? 3। तो इसका भी क्या हो गया? sp3 हो गया। तो जब तक टोटल पेयर 4 आते रहेंगे तो क्या होता रहेगा? ऑलवेज sp3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत गई? कोई दिक्कत गई बेटा? समझ में आ रहा सभी को? अब देखो एक हम लोन पेयर का और बता रहे हैं आपको। जैसे H2O है, क्योंकि हमारा फोकस लोन पेयर पर ही है ज्यादा, कि लोन पेयर को आप समझें, क्योंकि मेन को तो हमने कल बताया है। तो जैसे H2O है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होगा? आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। हम सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारा सेंट्रल एटम हमने क्या बोला? मैक्सिमम जो सिंगल है वही क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। तो लोग सोचते हैं जो पहले लिखा होगा वो सेंट्रल एटम होगा, ऐसा नहीं। जो सिंगल है वो क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आपका सेंट्रल एटम हो गया। तो सेंट्रल एटम क्या है अपना? ऑक्सीजन। फिर हमने सेकंड पॉइंट में क्या बताया? हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने। क्या निकालने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हमें मालूम होना चाहिए, बार बार करें, ये कहां से मालूम करेंगे हम लोग? पीरियाडिक टेबल से। तो जैसे ये है ओस से टीपो, ये आपका हो गया। अब इसके जो वैलेंस सेल है, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो 6 हो गया। अब इसके बाद बेटा हमें क्या निकालना है? बॉन्ड पेयर। और फिर क्या निकालना है हमको? लोन पेयर निकालना है। तो अब अगर हम इसमें बॉन्ड पेयर निकालना चाहें, किसका बॉन्ड पेयर क्या होगा? तो देखो इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 ही तो बॉन्ड होंगे बेटा। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बचे? 2। हाँ 4 ना बोलना, ठीक है? क्योंकि 4 तो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, हमें पेयर चाहिए। तो पेयर कितने बचे अपने पास? 2। तो पेयर हो गए 2। अब बेटा टोटल अगर हम आपसे फाइंड आउट कराएं तो टोटल कितने हो गए? 4। थोड़ी देर पहले बताया है, जब तक टोटल पेयर 4 आते रहेंगे, जब तक हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या होगा? sp3, क्योंकि 3 और 1 4। आगे समझ में? कोई दिक्कत गई? तो ये लोन पेयर कॉन्सेप्ट कुछ दिमाग में जा रहा है? तो अभी हमने जो भी एग्जाम्पल उठाया सब किसके उठाए? sp3 के। अब और आगे चलते हैं। जैसे sp3 के एग्जाम्पल हो गए। एक हमने अब एग्जाम्पल चेंज किया, हमने किसका ले लिया? जैसे आपसे कहा हमने एक नए टाइप का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहां पर। जैसे हमने कहा कि CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH और CH3।
ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक कंपाउंड पर, एक एलिमेंट्स पर, सिंगल एलिमेंट्स पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर रहे थे। अब ऐसा अगर कोई दे दिया, एक फार्मूला लिख करके दे दिया और उसमें कहा कि प्रत्येक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए, क्या फाइंड आउट कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन पर। कभी कभी प्रत्येक पर नहीं पूछेगा तो इसका इसे नाम कुछ दे देगा, टू, इसमें इसके नीचे 2 लिख दिया, 2 नंबर कार्बन का या 2 नंबर कार्बन का क्या निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो जब इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तब इसमें बेटा सेंट्रल एटम को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि जितने कार्बन है सभी के सभी क्या है, सेंट्रल एटम है अपने पर। भाई ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप खुद समझ, जैसे कोई 4 देशों के प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको हम बेटा सेम कुर्सी पर बैठा लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। एक प्राइम मिनिस्टर को बढ़िया कुर्सी पर बैठा दिया, एक को खराब पर, दूसरे को और खराब पर। ये तो अगर आपको स्टूल में बैठाना है तो सभी को स्टूल में बैठा दो और सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक को सोफे में बैठाना है, दूसरे को स्टूल में, तो फिर वो काम गड़बड़ है। तो यहाँ पर सभी कार्बन है, तो हम सभी कार्बन है, तो हम ऐसा नहीं कि एक को मेन मान लें और दूसरे को साइड में मान लें, ऐसा संभव नहीं है। सभी को हमें क्या मानना पड़ेगा, मेन मानना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें बेटा हम लोग हमेशा स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए हमको 9th और 10th से कि जो कार्बन होता है, कार्बन के बेटा 4 बांड होते हैं, तो वो 4 बांड ही बनाएगा। जैसे ये कार्बन है तो देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक और 4 हो गए। तो बेटा 3 तो हाइड्रोजन अटैच है, तो 1 2 3, ये क्या अटैच है, हाइड्रोजन। आगे ये बांड आ गया, फिर आगे ये कार्बन है C और 2 हाइड्रोजन इसमें अटैच है, 2 क्या अटैच है, हाइड्रोजन। फिर आगे और गए तो ये 3 बांड है, और फिर आगे और गए, ये एक क्या अटैच है, हाइड्रोजन, एक क्या अटैच है, हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन इसमें। बोलो इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने में कोई समस्या आई? हमने उसी प्रकार को, उसी को स्ट्रक्चर कर दिया, स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है। ध्यान देना बेटा, आपने बांड 2 प्रकार के पढ़े होंगे, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। सिग्मा बेटा अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। किससे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से आपका क्या बन जाएगा, सिग्मा बांड, एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बांड बन जाएगा। और एक अपना होता है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, मतलब पार्श्ववर्ती ओवरलैपिंग आपने पढ़ा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इससे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका पाई बांड। और बता दें, सिग्मा बांड को बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, संकरित कक्षक। हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरित कक्षक। लेकिन जो पाई बांड होता है उसको बोलते हैं असंकरित कक्षक, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मतलब ऐसा ऑर्बिटल जो संकरण में भाग नहीं लेगा वो क्या कहलाएगा, पाई बंद। जो संकरण में भाग नहीं लेता है वो क्या कहलाता है, पाई बंद। और संकरण में भाग लेता है वो क्या कहलाता है, सिग्मा बंद। तो बेटा हम इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सिग्मा है कौन पाई है? जो सिंगल बांड होगा ऑलवेज सिग्मा बांड, सिंगल बांड ऑलवेज सिग्मा बांड। लेकिन जो डबल बांड होगा, ट्रिपल बांड होगा, वो ऑलवेज क्या कहलाते हैं, पाई बांड। तो ये क्या हो गया, सिग्मा, ये क्या हो गया, सिग्मा, ये क्या हो गया, सिग्मा, ये क्या हो गया, सिग्मा। क्यों हो गए, सिंगल बांड थे। ये क्या हो गया, सिग्मा, ये क्या हो गया, सिग्मा, ये क्या हो गया, सिग्मा। अब यहां पर आ जाओ बेटा, एक सिग्मा होगा भाई, फर्स्ट बांड जो होगा ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा। लेकिन जो सेकंड और थर्ड हैं ये क्या होंगे, आपके पाई बांड। समझ गए इस चीज को? ये क्या होगा, सिग्मा, ये क्या होगा, सिग्मा, ये क्या होगा, सिग्मा। और जो सेकंड बांड है वो क्या होगा, पाई। सेकंड बांड हो, थर्ड बांड हो, वो क्या होगा, पाई। कोई कहेंगे सर फिफ्थ बांड हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, 3 बांड से ऊपर संभव नहीं है। अब देखो ये क्या होगा, सिग्मा, ये क्या होगा, सिग्मा, ये क्या होगा, सिग्मा, ये क्या होगा, सिग्मा, ये क्या होगा, सिग्मा। समझ गए ना इतना लिखना? कई बार तो आपके इसमें डायरेक्ट ही पूछा जाता है, एक कंपाउंड दे देगा, इसमें फाइंड आउट करो कितने सिग्मा बांड है और कितने पाई बांड है।
कई बार ऐसा पूछा जाता है। तो अब आप देखिएगा, अब हम इस कार्बन के चारों ओर काउंट कर लेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या है, एक यस, कलर चेंज कर दें, ये यस हो गया और पी दिख रहा है, sp3 दिख रहा है ना सभी को। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4। कुछ लोग कहते हैं सर इसको हमने इसमें काउंट कर लिया है, इसमें नहीं काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है, कार्बन के राउंड जितने भी लगे होंगे और जितने भी बार आए सभी को क्या करना है, काउंट करना है। तो बेटा 1 2 3 4 तो क्या हो गया, sp3। अब बेटा 1 2 इसमें 2 ही है। ये पाई बॉन्ड क्या होता है, असंकरित, मतलब ये संकरण में भाग नहीं लेगा। तो संकरण में भाग कितने लेंगे, 1 और 2। तो ये क्या हो गया बेटा, sp, sp2 नहीं sp, एक s और एक p, दोगे तो क्या रहेगा, sp। अब इसमें अगर आगे आ जाते हैं 1 2 3, ये पाई को नहीं लेंगे, पाई क्या होता है, असंकरित। तो ये क्या हो गया, s का 1 p के 2, तो क्या हो गया, sp2। और आगे चलेंगे 1 2 3, 3 हो गया, 3 का मतलब क्या, sp2। 1 2 3 4 sp3। कोई दिक्कत आई, कितनी आसानी से हमने सभी कार्बन एटम का क्या ज्ञात कर लिया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत आ रही समझने में, मतलब कि इस प्रकार के कंपाउंड आते हैं। कई बार तो यही पूछता है कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे, और कई बार पूछ लेता है प्रत्येक कार्बन पर क्या ज्ञात कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे हम आसानी से प्रत्येक कार्बन का क्या ज्ञात कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कोई समस्या है किसी को, ऐसा अगर और भी कोई आ जाए तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा बेंजीन रिंग, क्या पढ़ा होगा, बेंजीन रिंग को पढ़ा होगा। ये दिखाई देगा, ये वाला कलर, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग को पढ़ा होगा, ये आपने दिखेगा, चलो अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें प्रत्येक कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा संकरण होगा। इसमें कितने कार्बन है, पहली बात तो 6 कार्बन है, आपको मालूम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। आप इसको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखना चाहें तो क्या होता है, C6S6। अब इसमें बेटा प्रत्येक कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बता सकते हैं, sp, ठीक है। याद मतलब याद है कि मतलब कुछ करके बताया है, सोच करके बताया है, करके बताया है। देखो जिसको नहीं समझ आया सही है, देखो ये क्या होगा, यहाँ एक कार्बन होगा बेटा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, 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 एक कार्बन यहाँ पर होगा। 6 कार्बन हो गए। अब देखो बेटा अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। हमने अपने आप नहीं लगाया बेटा, यहाँ लगा हुआ है अल्टरनेट पर। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 17। कितनी होती है, 17 4 होती है। इसको बिल्कुल रट लो एकदम से, कार्बन बैलेंस कितनी होती है, 4। 4 से कम ज्यादा नहीं हो सकती है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कार्बन बैलेंस कितनी होती है, 4। 4 से कम ज्यादा नहीं होगी बिल्कुल। तो अब इसमें देखो 1 2 3, 3 है तो एक इसमें क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। समझ गए, 1 2 3 एक क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। 1 2 3 एक क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। 1 2 3 एक क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। इसी प्रकार इसमें भी और इसी प्रकार इसमें भी। आपको चेक करना बहुत जरूरी है ना कि आप सो गए हो कि जग रहे हो, ठीक है। कुछ लोग तो बैठे रहते हैं यहाँ पर, दिमाग कहीं और रहता है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत मायने रखता है। तो तुरंत ही बताना चाहिए कि हमने 17 बोला तो तुरंत आप सुनेंगे सर 17 तो होता नहीं है, 4 होता है। तुरंत आपका दिमाग यहीं पर प्रेजेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है हम शरीर से बैठे रहते हैं यहाँ पर और हमारा दिमाग कहीं और होता है, तो ये बहुत जरूरी है। अब देखो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब हमने क्या बोला, वही अपने को काम करना है जो पहले हम लोगों ने किया था। पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये सिग्मा हो गया अपना, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, लेकिन ये क्या होगा, पाई होगा।
इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर हम निकाल सकते हैं। तो देखो अब इसमें 1 2 3 3 सिग्मा हो गए। तो 3 सिग्मा का मतलब क्या है, एक S और 2 P, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इसी प्रकार किसी भी कार्बन पर निकालेंगे, अब हम सबको निकालने दिखा रहे, किसी पर भी निकालेंगे तो क्या आएगा, sp2। ऐसे हम किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बेंजीन रिंग में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो देखो पाई बॉन्ड तो 1 2 3 पाई है, और इसके अलावा क्या हो जाएंगे सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 अपना काउंट कर लेना, ये सभी क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। कोई यहां से दिक्कत आई तो इस प्रकार का भी कंपाउंड कोई लिखा हुआ आ जाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिएगा और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पाई बॉन्ड के लेते हैं विशेषकर, मतलब वो लोन पेयर वाले, ठीक है। अब थोड़ा आपसे हम टफ पूछना चाहेंगे, टफ नहीं है, पैटर्न वही है बस। अब आप इसमें बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन होगा बेटा, बोलो, हम तो सुनाई दे, आप बोलना चाहते बोलिए, निसंकोच बोलो, कोई संकोच वाली बात नहीं उसमें। देखो क्या होता है, जो CH4 है ये सभी बुक में लिखी हुई है, NH3 बुक में लिखा है, H2O बुक में लिखा हुआ है, तो हमने बता दिया, मतलब आपने उसको रट रखा है, ठीक है। समझने का हमने क्या बोला, आपने कुछ नहीं करना है, केवल आइडेंटिफाई कर लेना सेंट्रल एटम, यस एन हो गया। तो आपने इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया, ये तो आप समझ गए कि सर है, तो हमने देख लिया था कि सेंट्रल एटम क्या है, यस एन है, ये हमको भी पता है कि आप इसको पहचान गए थे। आप यहां पर डिफीट खा गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप नहीं ढूंढ पाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं। कोई बता सकता है कितना है, 4। क्यों, देखो काशी, ध्यान रखो, जैसा, सुंदर पर, तो ये किस ग्रुप में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कार्बन वाले में आ रहा है। और कार्बन वाले में कितने होते हैं, 4, तो इसमें भी कितने होंगे, 4। भाई जो कार्बन में है वो इसमें भी होना है, तो कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इसको आप पहचानने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आप बता ले जाते हैं। अब बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने Cl लगे हैं, 2, तो अंधा ही बता देगा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो बेटा जो बचेंगे 4 - 2 करेंगे, कितना बचा, 2 लोन पेयर हो गए, कितने नंबर, लोन पेयर 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, लेकिन लोन पेयर कितना होगा, 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल काउंट कर लेते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3। अब 3 है तो क्या होगा, एक S का और 2 P के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। बोलो कोई दिक्कत जा रही है, आ रहा है ना समझ में। तो ये sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो अपने को कुछ नहीं करना है, जितने फार्मूले बुक में लिखे या कहीं से आपने फार्मूला पढ़ा तो फार्मूला करने की जरूरत ही नहीं है। अपने को क्या पहचान करना है, सेंट्रल एटम कौन सा है वो पहचान कर लो, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, वैलेंस कितने बॉन्ड बना रहे हैं उनको देख लो, कितने लोन पेयर बचे उनको देख लो, अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर को टोटल काउंट कर लो, वही उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत आ रही है यहां तक। और अब आपसे एक एग्जांपल और पूछते हैं, आपको ये बताना होगा, समझिएगा। कौन बताएगा इसमें क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोलो बेटा, sp D3 तो पहुंचे नहीं सर भाई, पहले P को पूरा तो करो, पहले हम ऐसा नहीं, हम जंप नहीं कर सकते हैं। आपने बोला sp_D3, ठीक है, ये संभव ही नहीं है, कारण क्या है, पहले P पूरा होगा तब हम D पर जा पाएंगे, और P कब पूरा होगा, जब P में कितने हो जाएंगे, 3 तक, इसके बाद पूरा होगा। तो ऐसे जंप करके तो हम जा नहीं सकते हैं, ये तो बिल्कुल, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है तो उसको आपको तुरंत हटा देना है। कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम लोग ऑप्शन से उत्तर को निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि अच्छा ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, कट हो गया, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, कट हो गया। तो अगर कट करते हुए जाएंगे, ऑप्शनों को कट करने का मेथड बहुत अच्छा होता है, तो लास्ट में एक ऑप्शन आपके पास बचेगा, कभी कभी 2 ऑप्शन बचते हैं, तो 4 में 4 हैं, चारों में तुक्का मत लगाए, लेकिन अगर 2 बचते हैं तो उनमें आराम से लगाया जा सकता है। तो ये तो संभव नहीं है, बताइए किसी ने फाइंड आउट किया।
अपना बेसिक और स्ट्रांग करो, ठीक है। ये देखो सेंट्रल एटम तो ये हो गया, सेंट्रल एटम आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, हम बार बार कह रहे हैं इसको तो आप लोग बिल्कुल रट लिए हो सर, ये तो हम पहले जान गए थे कि ये सेंट्रल एटम होगा, ये तो आप बिल्कुल रटे हो कि सर सेंट्रल एटम यही होगा। हाँ देखो हम बता देते हैं एक बार और आप लोग समझ लीजिए। अब इसके बाद बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको बार बार दिक्कत आ रही है, और दिक्कत क्यों आ रही है इसको समझिए। आपको पीरियड टेबल का अच्छे से नॉलेज नहीं है, पीरियड टेबल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बिना उसके आपकी कहानी नहीं बनेगी, बहुत मुश्किल है। ये बेटा हेडन ने यार्कर से रन आउट किया, जीरो मतलब 18 ग्रुप पहुंच गया है, या जीरो ग्रुप बोल सकते हैं इसको मेंडलीव पीरियड टेबल में। ये 18 ग्रुप है, या मेंडलीव की पीरियड टेबल में इसको क्या बोल देते हैं, जीरो। ये हेडन ने यार्कर से रन आउट किया। इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके अलावा सभी के वैलेंस सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ये ध्यान रखिएगा, सभी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ये समझ में आ गया। आप लोग इसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम जा रही है, वैलेंस सेल को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने में, तो इसके लिए थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा। पीरियड टेबल थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लीजिए उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद अपना क्या आ जाता है, बॉन्ड पेयर 2। 2 क्यों हो गए, क्योंकि एफ के 2 हैं, ये तो आप पहचान गए तुरंत। अगर आप इसको पहचानना सीख गए, टेबल से आप इसको कर पाएंगे, इसको पहचानना सीख गए, तो बेटा आप जितना सीख ही ले रहे हैं, इससे आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी तरीके के। अब बेटा लोन पेयर, अब ये तो आपको मालूम ही है कि अगर हम बॉन्ड पेयर को घटा देंगे तो लोन पेयर आ जाएंगे, कितने आ गए, 6 लोन पेयर, 3। हाँ लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, 3। टोटल पेयर तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन पेयर कितने होंगे, 3। तो बेटा टोटल कितने हो गए, 5। और टोटल 5 हो गए, तो बेटा 1 एस का 3 पी के, तो अभी 4 ही हुए, कितने हुए, 4। तो डी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ये इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कोई दिक्कत आई, किसी को भी कोई समस्या है, तो इस प्रकार से हम किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ पूछे आपसे, देखिए एक और पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, SF4 बताइए क्या होगा इसमें। जानबूझ के ऐसा पूछा है कि आप बता लें इसको, क्योंकि हम नहीं चाहते जाते जाते आप ऐसा हमें लगे कि आप बता नहीं पाए, ठीक है। कोशिश करिए बताने का। सबसे पहले सेंट्रल एटम पहचानना है, वो तो पहचान गए होंगे, हाँ देख लो। सबसे पहले क्या पहचानेंगे हम लोग, सेंट्रल एटम। ये तो बेटा वो भी पहचान लेगा जिसकी आंखें नहीं है, आपकी तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सल्फर हो गया, यस हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, क्या देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ओस से टीपो, बताया था हमने थोड़ी देर पहले। कौन सा ग्रुप है, 16, और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अब 6 में क्या है, तो 6 रख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बेटा 2 चीजें हमें और निकालनी होती हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। अब 4 में सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन पेयर कितना बचा, 1। तो ये क्या हो गया, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, sp3d। बोलो कोई दिक्कत आई। इस प्रकार से हम किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, किसी का भी, चाहे जिसका निकालना हो सबका निकल आएगा। तो कुछ समझ में आया, ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज।